कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब कभी भी हम बाहर प्लान दिखाने जाते हैं लोगों को, तो लोग हमसे प्लान देखने के बाद से सवाल करते हैं और इस प्रकार से सवाल करते हैं जैसे कि मैंने उनको प्लान दिखा करके दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। और ये बात तब समझ में आती है जब हम थोड़े से नॉलेज से कम रहते हैं या कॉन्फिडेंस से कम रहते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आज मैं बात करने वाला हूं कि कौन से वो 5 सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और हम उसका सही तरीके से जो जवाब है वो कैसे दे सकते हैं। मैं आपको सिखा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जो करता हूं वो आपको ज़रूर बता सकता हूं। प्लान दिखाने के बाद जब इस तरह का सवाल व्यक्ति करता है तो मैं उसको कैसे जवाब दे करके वहाँ से निकलता हूँ, ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल में शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं। स्वागत तो करो हमारा इस ट्यूटोरियल में। और आज के इस ट्यूटोरियल में बात करते हैं 5 सवालों की। और इन 5 सवालों में अगर आपने पीएचडी कर ली तो दुनिया में कोई ज्वाइन हो या ना हो सेफ शॉप में, आपके बातचीत करने की तरीका और आपके जो शब्दकोश हैं उसके तरीके से ज़रूर वो प्रभावित होगा और वो आज नहीं तो कल आपके सिस्टम में ज़रूर ज्वाइन होगा। दोस्तों, जो मैंने सवाल जो लिए हैं वो 5 सवाल हैं और ये 5 सवालों में जो ऊपर के 3 सवाल हैं, जो पहले 3 सवाल हैं, इसका उसके व्यक्तिगत से मतलब नहीं है। उसका सब ये सवाल 3 सब करते हैं और जो नीचे के जो 2 सवाल हैं ये व्यक्ति के व्यक्तिगत से मतलब होता है। तो पहला जो सवाल है वो सब करते हैं। पहला जो सवाल है वो सब सवाल करते हैं, चाहे जिनके पास पैसा होता है तो, नहीं होता है तो, समय होता है तो और नहीं होता है तो, ये सवाल सब करते हैं। और पहला सवाल ये है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। ये सवाल सब करते हैं। ये सवाल दोनों तरह के लोग करते हैं, जिसके पास पैसा होता है और नहीं होता है, समय होता है और नहीं होता है। ये सवाल पहला सवाल है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो अब आप ऐसे देखेंगे तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो नहीं जानते हैं या नए लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर कंपनी भाग गई तो आपका नुकसान क्या होगा। कंपनी भाग गई तो आपको सामान दिया, आपने पैसा दिया, इसमें आपका नुकसान क्या है। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं। फिर लोग ये बोलते हैं कि कंपनी भाग गई तो सर क्या हुआ, मैं कंपनी भागेगी नहीं 2 साल तक, 3 साल तक, मैं गारंटी लेता हूँ सर। कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर मतलब 21 साल से नहीं भागी हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे तो भाग जाएगी। ऐसा भी कई लोग कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर कंपनी भागेगी तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा और नहीं भागेगी, अगर कंपनी भाग गई तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा और अगर नहीं भागेगी तो आप हमको 2 लाख रुपया दीजिए। कई लोग उसी समय शर्त लगा लेते हैं। तो इस तरह से सवाल करने से बढ़िया है कि दोस्त, सेफ शॉप की एक गीता है और इसका नाम है प्रगति सूत्र। पहले ये प्रगति पथ था, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए मेरे भाई। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसको पढ़ करके जो जवाब देंगे वो बहुत ही प्रभावशाली जवाब होगा और वह बिजनेस करे या ना करे लेकिन आपसे ज़रूर प्रभावित होगा। अब जो इस किताब का तरीका है, इस किताब में जो तरीका लिखा हुआ है इस सवाल का, जिस सवाल को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जो मेरा तरीका है वो सेम है। जब भी वो आदमी सवाल करता है कि भाग जाएगी तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि जो जवाब है वो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको बोलना स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ही वो आदमी सवाल करता है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, आपको बिल्कुल तुरंत कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और थोड़ा सा आप रिलैक्स मोड में रहिए। एग्रेसिव मोड में रहेंगे तो लगेगा कि झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहिए, उसको भी रिलैक्स फील कराइए और अपना भी रिलैक्स फील कराइए। कुर्सी पर जब बैठिए तो ये पूरी कुर्सी है, तो इस पूरी कुर्सी पर आप थोड़ा सा पीछे होकर के बैठिए। एकदम आगे होकर के उससे बैठेंगे तो लगेगा कि उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। रिलैक्स फील करिए, उसको भी रिलैक्स फील कराइए और फिर सवाल का जवाब दीजिए कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा सोचता था। इस शब्द से क्या होगा कि उसको अपनापन महसूस होगा कि जैसा वो सोच रहा है वैसा आप सोचते थे। ठीक है, अब उसको आगे की बात बताना है कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इस तरह से पहले मैं भी सोचता था, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन इस सिस्टम में आकर के पता चला कि कुल 5 प्रकार की ही कंपनियां होती हैं और वो इसमें लिखा हुआ है। कुल 5 प्रकार की कंपनी होती है और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार की कंपनी भाग जाती है और किस प्रकार की कंपनी नहीं भागती है। तो 5 प्रकार की कंपनियों में पहली वित्तीय कंपनी होती है, दूसरा जो है सामान बना करके बेचने वाली कमर्शियल कंपनी होती है, तीसरा मनी सर्कुलेशन की कंपनी होती है, चौथा नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होती है और 5वां
इंश्योरेंस की, यानी कि बीमा कंपनियां होती है। 5 प्रकार की कंपनियां हैं, इनके कुछ गुण है ना। इसको आपको इस किताब में लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है और बता करके फिर इसको पूरा जवाब दे देना। उसको संतुष्ट नहीं करना है, संतुष्ट करने के चक्कर में रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। केवल आप उसको जवाब दीजिए, उसको सही तरीका, किताबी तरीका, आपका नहीं किताबी तरीका। और जब वो संतुष्ट इस बात से, जब वो जानकारी लेगा, जब आप उसको किताब पढ़ाएंगे, ठीक है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि देखिए सर ये किताब है, इस किताब का दाम है 270 रुपये किताब है, और इस किताब को पढ़ करके आज बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया है। इस किताब को लिखने वाले श्री नरसिंह गेवाल जी हैं सर, और ग्रेट संजय जैन सर है, जिनका आज लाखों का नेटवर्क है सर, है ना। तो आप ऐसे देखेंगे तो वो जब किताब का प्रमोशन उस समय आप करेंगे, अपने प्रभाव, अपने शब्दों के प्रभाव का प्रमोशन करेंगे, तो सिस्टम भूल जाएगा, कंपनी सब भूल जाएगा। वो फिर आपको देखेगा और आपसे प्रभावित होगा और उसका मूड बन सकता है। संभावना है कि बन सकता है, ज़्यादा संभावना है कि बन सकता है, अगर इस तरह से आप जवाब देंगे तो, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है जो सब करते हैं, मतलब जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है, जिसके पास समय है और जिसके पास समय नहीं है, सब करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसमें आपका जो ये क्या कहते हैं कि इसमें 2 जोड़ने वाला काम है, तो 2 जोड़ने वाला काम है, इसमें जोड़ने वाला काम है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के कहिए उससे कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ये 2 जोड़ने वाला काम है, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में आकर के पता चला कि लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये मेरा मोबाइल है, ऐसे जेब से निकालिए मोबाइल, ठीक है, और निकाल के कहिए सर ये मेरा मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, देखिए सर इसमें 300 लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो लोग तो पहले से जुड़े हैं, उनको केवल क्या करना है, समय जैसे मैंने आपसे लिया है उसी तरह से समय लेकर के मेरे माध्यम से जानकारी दिलवा देना है। कभी ये नहीं कहना है कि 300 लोगों से आप हमको मिलवा दीजिए, 300 लोगों को आप प्लान दिखा दीजिए, 300 लोगों से आप मिल लीजिए, कभी नहीं कहना। साफ साफ यही कहना है सर कि ये 300 लोगों की जो लिस्ट है इसमें से कुछ 10-20 लोगों से आप हमको मिलवा दीजिए, है ना, और जब आप मिलवा देंगे तो उसमें से 2-4 लोग आ जाएंगे, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। इतना कहिएगा, जरूर कहिएगा। फिर से समझ लीजिए कि सर लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं, अपना मोबाइल निकालना है, दिखाना है कि सर देखिए मेरा मोबाइल है, इसमें से 100-150 लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपके पास मोबाइल। अब ये हाथ उधर जाना चाहिए कि आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में देखिए सर 300 लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों को समय लेकर के हमसे आप मिलवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी आपको यही बोलना है, तो उसके दिमाग से जोड़ने वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक। ये अब वहाँ ये नहीं बोलना है कि जो है यहाँ इसमें जोड़ने वाला काम नहीं है, इसमें जोड़ने वाला काम नहीं है, ये आप एयरटेल से जुड़े हुए हैं, आप फलानवा से जुड़े हुए हैं, आप ढिकनवा से जुड़े हुए हैं, आप इसमें इससे कुछ नहीं कहना। इससे साफ साफ यही कहना है, ये जो मैं बताया हूँ कि सर निकालिए मोबाइल अपना और कहिए सर देखिए मेरा मोबाइल है, जुड़े तो पहले से लोग हैं, 300 लोग इसमें से जुड़े हैं, और आपके भी मोबाइल में 300-400 लोग जुड़े ही होंगे सर। तो पहले से जुड़े हुए लोगों से, कुछ लोगों से मिलवा दीजिए मुझे, समय ले करके, काम बढ़िया हो जाएगा आपका। तो जब वो सोचेगा कि इतना बड़ा लीडर या इतना समझदार आदमी जब मिलेगा तो ज़रूर 2-4 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। बस गलती ये मत करिएगा सर कि आप उनको मत ओरल बताने लगिएगा, जब आप ओरल बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तीसरा जो सवाल है जो सब करते हैं, जिनके पास पैसा है या नहीं है, जिसके पास समय है या नहीं है। तीसरा सवाल ये करते हैं कि आपका जो सामान है बहुत महंगा है, ये सवाल करेगा आदमी। तो आपको थोड़ा सा हंसना है, रिलैक्स फील होना है और उनको बताना है सर ये बताइए सर आपके पास कौन सा सामान सस्ता है, या मेरे पास आपको कौन सा सामान सस्ता दिख रहा है। ये पेन जो है मेरा, ये जो पेन है मेरा 20 रुपए का है, ठीक है, क्यों नहीं मेरे पास 2-5 रुपए का लीको फीको पेन है। ये सूट मेरा जो है ये 5000 का सूट है, 2000 सिलवई, 7000 का ये मेरा सूट है, 3411 का ये सूट है सॉरी, और 2000 का इसका मैं सिलवई दिया हूँ, 5000 का तो ये मेरा सूट है। आपका बच्चा बताइए सरकारी स्कूल में पढ़ता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आज देखिए आधुनिकता की दौड़ में 2021 में किसी के पास भी सस्ता सामान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी को क्वालिटी चाहिए, हर आदमी को उसका फ्यूचर अच्छा चाहिए। तो जहाँ क्वालिटी और फ्यूचर की बात आती हो वहाँ पर एक बार आपको लेना है। और हर बड़ा काम, चाहे लड़के को पढ़ाने का काम करना हो, चाहे शादी का काम करना हो, ज़मीन लेने का काम करना हो, कोई भी नौकरी में घूस देने का काम हो, आप देखें कोई भी काम जीवन में जो एक बार होता है
वो महंगा ही होता है। आप आज किसके पास आप बताइए मोबाइल आपका कितने का है, पूछ लीजिए थोड़ा सा विनम्र होकर के, तो बताएगा मेरा मोबाइल 12। क्यों नहीं सर, आपका मोबाइल 3000 का है सर। आप मेरा मोबाइल देखिए 12,000 का मोबाइल है सर। मैं चाहता तो 5,000 का भी मोबाइल ले लेता, लेकिन चाहते इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, ज़रूरत इतनी ज़्यादा समझ में आ रही है कि मुझे 12,000 का मोबाइल लिया तो ऐसा लगा 1200 का मोबाइल ले रहा हूँ। सर एक बार लेने की ज़रूरत है, बार बार तो लेना ही नहीं है। यहाँ पे सामान महंगा बिल्कुल नहीं है सर, आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए, शोरूम रेट पर आपको मिलेगा ये सामान, ठीक है सर। तो ऐसे उसको पोलाइटली बातचीत कर सकते हैं। फिर वो 3 सवाल ये आपके हो गए। अब जो 2 सवाल हैं वो 2 सवाल सब करेंगे। पहला सवाल, उन 2 सवालों में चौथा सवाल जो है, यानी कि पहला सवाल जो है वो ये है कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है ये आदमी जरूर कहेगा, तो आप बिल्कुल पोलाइटली थोड़ा सा रिलैक्स होइए, उससे कहिए कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं नौकरी करता था और इतना ज़्यादा बचता नहीं था। तो आप बताइए कि सर जब पैसा नहीं तभी करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि अगर हमारे पास समय नहीं है तो पैसा होना चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो समय होना चाहिए। तो पैसा नहीं है इसका मतलब कि मुझे पैसा भी कमाने की ज़रूरत है। आपके अगर 5 साल का बच्चा है तो 18 साल बाद उसकी शादी होगी, या आपकी लड़की है तो उसकी इतने दिन बाद शादी होगी, और वो शादी कितनी महंगी होगी शायद आपको जानकारी नहीं है। जब वो बड़ी होगी तो आज वो मोबाइल मांग रही है, कल वो स्कूटी मांगेगी, परसों वो कहेगी कि इंग्लिश की कोचिंग अलग से लगवाइए, मैथ की कोचिंग अलग से। ये सारे जो खर्चे उस समय कैसे मिलेंगे? तो आदमी कहेगा कि आप जैसे लोगों से मांग लेंगे, उधार मांग लेंगे। तो सर उस समय 2 लाख 3 लाख 50,000 उधार मांगेंगे, आज की डेट में 10,000 आप मांग लीजिए, 7,000 मांग लीजिए, 8,000 मांग लीजिए, 10 जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से मांग लीजिए, और उस समय मांगने से बच जाइए। आपके एक बार उधार ले लेने से बहुत बड़ी उधारी और कई बार की उधारी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप उससे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है सर, ये नहीं करना आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या कमाया, अभी तक क्या कमाया, तो अभी पैसा नहीं है तो तभी उधार लीजिए, गहना रखिए, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं, उससे प्रॉपर बातचीत करिए। उसके बाद से वो आदमी जो लास्ट सवाल है वो यही करेगा कि मेरे पास समय नहीं है। तो बिल्कुल आपके पास सही समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं था। मुझे लगता था कि घर में परिवार है, ये है वो है, दुनिया भर का समय मेरे पास भी नहीं था, लेकिन बाद में समझ में आया कि जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट भी तो नहीं हूँ, जो मेरे पास है साधन या पैसा उससे मैं खुश भी तो नहीं हूँ। तो ये होगा कैसे? जहाँ मैं 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बिजी हूँ, वहाँ से इतना पैसा नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकूँ, बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। तो सोचिए महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, और इतनी ही इनकम रही तो आने वाले समय में पैसा कैसे बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा, तो दिक्कत बढ़ेगी कि घटेगी? दिक्कत बढ़ेगी। तो सर थोड़ा सा आप अपना इसमें समय लगाए, मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ है, बहुत बढ़िया होगा सर। बस थोड़ा सा आप यही करना है कि आपको थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया का जो सबसे कठिन काम है वो है लोगों को जोड़ना, और जो दुनिया का सबसे आसान काम है वो है एजुकेशन लेना। तो आप एजुकेशन लेने वाला काम करिएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, लोग आपकी बात पे भरोसा जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग कठिन क्या बना लेते हैं, मैं ना पढ़ूंगा, ना मैं ऑडियो सुनूंगा, ना वीडियो देखूंगा, ना मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा, ना वेन्यू में जाऊँगा, ना ऑफलाइन से बात करूँगा, लेकिन मैं लोगों से चर्चा जरूर कर दूंगा, और यही हो जाता है उल्टा। तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ समझा होगा, ऐसा कुछ आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये मैं फेस करता हूँ, और ये इसका बहुत बड़ा एक चार्ट है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझना है कि इंस्टेंट आपको, मैंने आपको ये बताया है कि इंस्टेंट क्या करना है। थोड़ा सा रिलैक्स होइए, खुद बॉडी को रिलैक्स करिए, उसको रिलैक्स फील कराइए, माहौल बनाइए, तब बातचीत करिए, बहुत मज़ा आएगा। दुनिया में सबसे आसान तरीका है लोगों से बातचीत करना, लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को सवालों का जवाब देना। कठिन काम क्या है? टीम संभालना। कठिन काम क्या होता है? टीम संभालना। जबकि लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, उनके सवालों का जवाब देना दुनिया का सबसे आसान काम है। तो आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम।